बेकार सिस्टम। देख मैं कब से खड़ा, तू बता दे मुझको अभी ये तू बड़ा या मैं बड़ा। तुझसे पहले इस तख्त पे जो तख्त नसीन था उसे खुदा होने पे अपने तुझसे ज्यादा यकीन था। नफरत फैला रहे ये मजहब के नाम पर, सत्ता के भूखे लोगों से मजहब बचाइए। जय भगत सिंह जय भीम। कोई बात कर रहा है भगत सिंह की आइडियोलॉजी को लेके, कोई बात कर रहा है अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को लेके, कोई बात कर रहा है फूले की आइडियोलॉजी को लेके, लेकिन मूल सबका एक ही है, पहुंचना हर कोई एक ही जगह चाहता है। भगत सिंह तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। जैसे जमीन से अर्थ पे ले गया है, अर्थ से जमीन पे मिला है। आवाज दो, लड़ेंगे। जय 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 भीम, जय फूले जय भीम, जय भगत सिंह जय भीम, जय 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 भीम। अम्बेडकर तेरा मिशन अधूरा, भगत सिंह तेरा मिशन अधूरा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अगर हो सके तो अब कोई सम्मा जलाइए, अगर हो सके तो अब कोई सम्मा जलाइए, अगर हो सके तो अब कोई सम्मा जलाइए, अगर हो सके तो अब कोई सम्मा जलाइए। इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। नफरत फैला रहे हैं ये मजहब के नाम पर, नफरत फैला रहे हैं ये मजहब के नाम पर, नफरत फैला रहे हैं ये मजहब के नाम पर, नफरत फैला रहे हैं ये मजहब के नाम पर, सत्ता के भूखे लोगों से मजहब बचाइए, सत्ता के भूखे लोगों से मजहब बचाइए। अगर हो सके तो अब कोई सम्मा जलाइए, अगर हो सके तो अब कोई सम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। बहुत 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 शुक्रिया। कविता करते हैं दोबारा, बहुत समझ गए। वाह भाई वाह, सब कुछ मिल रहा है ना। मतलब आपको नारे मिलेंगे, आपको किसान नेता मिलेंगे, आपको गीत सुनने के लिए मिलेंगे। एक वाइब तो है। क्यों हूर भाई, वाइब है ना यहाँ पे। भाई हूर भाई भी बोल रहे हैं वाइब यहाँ पे एक नंबर है। सॉरी, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बढ़िया कहीं ट्रेड फेयर में आया हुआ हूँ। यहाँ पे अलग अलग लोगों ने अपना अलग अलग स्टॉल लगा रखे हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन सबका मोटो एक ही है। कोई बात कर रहा है भगत सिंह की आइडियोलॉजी को लेके, कोई बात कर रहा है अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को लेके, कोई बात कर रहा है फूले की आइडियोलॉजी को लेके, लेकिन मूल सबका एक ही है, पहुँचना हर कोई एक ही जगह चाहता है। और यही तो खूबसूरती है मेरे देश की मेरे दोस्त। आइए कुछ और लोगों से भी तानाशाह सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम तुमसे हंसते खेलते हर तरीके से लड़ेंगे। हम ना आपकी पुलिस से, ना आपकी व्यवस्था से, ना अहंकार और तानाशाही से डरते हैं। हम जनता दिल लोग हैं। अब भगत सिंह के मानने वाले, राम प्रसाद बिस्मिल के मानने वाले हैं। हम महात्मा गांधी के, बाबा भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले के मानने वाले लोग हैं। हम स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय के मानने वाले हैं। हम इस देश के उन महापुरुषों को मानने वाले हैं जिन्होंने इस देश को बनाया है। उनकी सोच से इस देश का निर्माण हुआ है। हम आपसे डरने वाले नहीं, इन पूंजीबंदी व्यवस्था से डरने वाले नहीं। हम आपसे आखिरी दम तक लड़ेंगे और आपको जिम्मेदारी तय करनी होगी, आपको इस्तीफा देना होगा। रामधारी सिंह दिनकर कहते थे, तो न्याय अगर तो आधा दो, पर यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम धरती रखो अपनी तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पैसी ना उठाएंगे। दुर्योधन ये भी दे ना सका, दुर्योधन ये भी दे ना सका, आशीष समाज के लेना सका, उल्टा हरि को बांधने चला। जो था साधे साधे चला। जब नाज मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। इनकी आत्मा मर गई है। इनकी मोहम्मद इरफान प्रभु मेरे में प्रभु का, समझ रहे हैं? क्या बात है। मेरा कहने का मतलब है इनकी आत्मा मर गई है। मरा आदमी पल पल अकड़ता है और जिंदा झुकता है। कुछ ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता, झुकना लग जाएगा। लेकिन लेटा मुर्दा, जो लेटा मुर्दा ना पल पल अकड़ेगा।
इनकी आत्मा मर चुकी है। यार तुम इंटरेस्टिंग आदमी, एक चीज बताओ, सुबह के 9 सुबह- बजे से और अब सुबह- के 9 बजे में क्या डिफरेंस लग रहा है? सुबह 9 इरफान को क्या डिफरेंस लगता है यहाँ पे? इरफान को लग रहा है कि हिंदुस्तान में जो एक ऐसी तस्वीर बनाई जा रही थी जहां लोकतंत्र में अपनी आवाज का स्पेस नहीं दिखाई दे रहा था, जंतर मंतर पे तमाम जिंदा दिल लोग इस बात की गवाही देते हैं 140 करोड़ लोगों को कि इस देश की संस्थान मर सकती है लेकिन लोकतंत्र को मरने नहीं देंगे। मान लीजिए कैमरा जो है धर्मेंद्र प्रधान है, आंखों में आंखें डालकर देखकर धर्मेंद्र प्रधान को क्या बोलोगे? धर्मेंद्र प्रधान जी, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि सत्ता आपकी है, देश हमारा है, इस व्यवस्था को हम अपने तरीके से न्यायपूर्ण चलाएंगे। हम इस देश के न्यायपालिका से कहना चाहते हैं, पुलिस और सत्ता इस देश की तमाम अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनने में लगी हुई है। जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी के साथ अमान्य व्यवहार किया, अगर आप भी चुप रहे तो ईश्वर की कोर्ट में आपको भी खड़ा होना है और वहाँ आपको भी जवाब देना है, क्योंकि मौत बारक है, एक दिन सबको मरना है। न्यायपालिका नाम में इसलिए को आपको स्वतंत्र रखा गया कि सत्ता जनता पे अत्याचार न करे, इसीलिए आपको स्वतंत्र रखा गया और आपके अपने अधिकार दिए गए संविधान में। कब से हो यहाँ पे यार इरफान? लगातार आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। ये सत्ता कहते हैं, अंग्रेजों ने गांधी जी से बात कर ली, अन्ना से यूपीए ने बात कर ली, सबसे सबने बात कर ली, लेकिन ये इतने घमंडी है कि 20 दिन से हंगर स्ट्राइक पे मौजूद 59 साल का व्यक्ति, पर्यावरण एक्टिविस्ट, साइंटिस्ट और दुनिया का सम्मानित नागरिक, वो ये कह रहा है कि लाचार शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर दीजिए और जिम्मेदारी तय कीजिए। आपको लग रहा है सोनम वांगचुक को ले जाया गया यहाँ से, उसने एक ईंधन भरने का काम किया? भगत सिंह कहते थे, तुम मुझे मार सकते हो मेरे विचारों को नहीं, तुम मुझे कुचल सकते हो मेरी आत्मा को नहीं। हजार सोनम वांगचुक यहाँ हैं और करोड़ों अपने घरों में बैठे हैं, आपके माध्यम से देख रहे हैं। कहते हैं जनता, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। बेशक सत्ता को बढ़ापा नहीं आता, लेकिन सत्ता का हर साल में विवाह तो होता है, सत्ता का विवाह तो होता है। उस विवाह का जो मंत्र पड़े जाएगा वो जनता है, इसके बिना वो मंत्र पूरे नहीं होंगे। जैसी जमीन से अर्थ पे लेके आए, अर्थ से जमीन पे मिलाएंगे, समझ रहे हैं? पूरी रात रुकने वाले हो? लगातार रुकने वाले जब तक पुलिस मेरे शरीर पर डंडे ना मारे, वाह! जब तक घूम पुलिस के मेरे शरीर पर डंडे ना मारे। हम लोग पूरी रात, जैसा कि हम लोगों ने आपको शुरुआत में बताया था, हम लोग पूरी रात आज रुकने वाले हैं, जंतर मंतर को कवर करने वाले हैं। रात को ढूंढ के फिर से इरफान भाई के पास आया जाएगा, बातचीत का दौर जारी रखा जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे लगाओ, साथ में खड़े हो यार। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। यह अरशद मोहानी का नारा है, क्रांति जिंदा रहेगी। क्रांति जिंदा रहेगी, वाह! क्रांति जिंदा रहेगी और जिंदा रहने की इस वक्त जरूरत भी है। मैं एक बात बता, हाँ, तुझसे पहले इस तख्त पे जो तख्त नसीन था, उसे खुदा होने पे अपने तुझसे ज़्यादा यकीन था। और पता है, निराशा पे ना, निराश जब हो जाता है ना आदमी, हम यहाँ किस लिए खड़े हैं? हम उन निराश नौजवानों के लिए जिसे सिस्टम अपन कर देता है, उसकी मेहनत को छीन लेता है, छल कर देता है। इस पे नीरज कहते हैं, सपन जड़े फूल से, मीत चुबे सूल से, लुट गया सिंगार से भी बात के बबूल से। हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे। नींद भी खुली ना थी, हर धूप डल गई, पाँव भी उठे ना तो जिंदगी फिसल गई। पात पात झड़ गए, साग साग जल गई, चाहत तो निकल सकी ना पर उम्र निकल गई। गोपाल दास नीरज, वाह! गोपाल दास नीरज, हम शॉर्टकट में नीरज का है। बहुत बढ़िया। तो साहित्यिक लोग हैं, साहित्यिक भाषाएं हैं, अलग अलग विचार हैं, लेकिन जैसा मैं बोल रहा था, मूल सबका एक ही है और उस मूल में है कि भाई जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। जवाब तो देना पड़ेगा और जिसको देना पड़ेगा, तो जवाब तो देना पड़ेगा। जब मैं सुबह उठा ना तो मेरे शरीर की मांसपेशियां ये कहने लगी, जब अभिजीत दीप ने कहा मारा है और उनकी एक रोती हुई वीडियो आई, तो मेरी शरीर की मेरी मांसपेशियां कहने लगी, इरफान चलो जंतर मंतर मार खाएंगे। घर पे मेरी आत्मा से लड़ने लगा मेरा मांसपेशी, मेरे शरीर की मेरी मांसपेशियां लड़ने लगी। मेरी आत्मा ने कहा चलो फौरन भाग के आए, मारो। हम नहीं मारेंगे, हम गांधी वाली हैं, आप मारो, खूब मारो, जेल में डालो, जब तक मारो जब तक हमारा मुंह बंद ना हो जाए।
देखेंगे आपकी मार में दम ज्यादा है या मेरे मुंह में ज्यादा। मारो, सब चाहते हैं मारो, घर घर गली मोहल्ले में सब बोल रहे हैं मारो, मारो ना भाई, मारो, खूब मारो। आपने इतनी लाइन सुना है, 2 लाइन मैं भी बोल लेता हूँ। हाँ। खा के तेरी मार सिस्टम, देख मैं कब से खड़ा, तू बता दे मुझको अभी ये तू बड़ा या मैं बड़ा।